नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने राजस्थान का एक टॉपिक। राजस्थान में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैसला सामने आया है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों का थोड़ा ओपिनियन ऐसा है कि अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, या फिर ऐसा बहुत अच्छा ऐसा बोल रहे हो। जो बहुत लोगों का ना ओपिनियन बहुत डिवाइडेड हो गया है। तो आपका क्या ओपिनियन है? आप सारी वीडियो देखने के बाद आप भी प्लीज़ मुझे बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी वीडियो है, हर बंदे के लिए रेलिवेंट है। चलिए मैं बताती हूँ। तो अभी राजस्थान में ना 1 जून 2002 को, मतलब बहुत साल पहले, करीब 22 साल पहले ये रूल आया था कि किसी भी इंसान के अगर 1 जून 2002 के बाद 2 बच्चे हैं तो वो इंसान सरकारी नौकरियों के लिए एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। बट अब इस केस में क्या हुआ कि एक इंसान थे जो पहले मिलिट्री में सर्व करते थे, उनका नाम था रामजी जट। तो अभी वो रिटायर हो गए वहाँ से, मिलिट्री से वापस आए, मिलिट्री से रिटायर होके। तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। तो उन्होंने पुलिस में अप्लाई किया एज अ कॉन्स्टेबल, पर उनकी वो जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी गई, उनको वो नौकरी नहीं दी गई, हालांकि वो मिलिट्री से रिटायर्ड थे। और रीज़न ये दिया गया क्योंकि आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो इसलिए आपको ये जॉब नहीं दिया जा सकता। उनको अटपटी लगी ये बात, वो हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट ने भी उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी कि नहीं भाई ये सही बात है और हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे और ये रूल सही है, तो आपको नहीं दी जानी चाहिए। फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एकदम स्ट्रॉन्ग फैसला दिया। इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारी बातें कही। ये कहा कि ये जो रूल है ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, देश के हित में है, इसीलिए आपको नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। तो फाइनली हुआ ये कि वो जो रामलाल जट हैं उनको फाइनली नौकरी नहीं मिली। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी हाईलाइट हो रहा है कि 2 से ज़्यादा बच्चों के बाद आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आता है, ओके क्लियर। अब क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए शुरुआत से ऐसा कहीं पे कुछ फंडामेंटल लिखा तो नहीं हुआ है, या देश की डेमोक्रेटिक कंट्री है। बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं एवरीबडी हैज़ ए चॉइस, आप जितने भी बच्चे पैदा करें। इसका मतलब ये तो नहीं कि सरकार अपनी सहूलियतें या फिर सर्विसेज आपको नहीं देगी। सही बात है, सही बात है, पर कुछ चीज़ें देश के हित में होती है, कहीं लिखी नहीं होती, पर आपको फिर भी समझ जानी चाहिए। इसके पास पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और रिसोर्सेज इतने कम है। अरे मतलब इतनी पॉपुलेशन होगी, चाइना तक को क्रॉस कर दिया है हमने। तो अब कब हमको ये समझ में आएगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेना चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव इस चीज़ का सिर्फ इतना सा ही है ना कि सबको एक मैसेज जाए कि भैया 2 से ज़्यादा बच्चे मत करो, आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है जॉब्स वॉब्स में। इंडिया जैसे कंट्री में तो ये आर ऑफ द नीड था। हालांकि बहुत सारे लोगों का क्रॉस आर्ग्यूमेंट ये है कि अरे तो सरकारी नौकरियां हैं ही कितनी, सरकार नौकरियां दे तब ना। मतलब अगर कुछ ढंग का इंसेंटिव हो, कुछ नौकरियां हो हमारे पास, सामने पड़ी हो नौकरी, तब तो हम कुछ सोचें। हमारे ऊपर सारे रूल रेगुलेशन लगाए जा रही है और सामने से जो सरकार के फर्ज हैं वो तो पूरे नहीं हो रहे, नौकरियां हैं ही नहीं। ट्रू, पर नौकरियां ना होने का भी तो एक रीज़न ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि ये सारे के सारे जो रूल्स हैं ये सिर्फ सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए ही क्यों, ये गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेंट्स के लिए ही क्यों ये सारे रूल, जो MPs MLAs हैं, CMs हैं, उनके लिए ये रूल क्यों नहीं है? क्या पॉलिटिशियंस देश के कानून से ऊपर हो जाते हैं? क्या उनको देश का हित नहीं सोचना चाहिए? विच आई फाइंड वेरी वेरी रेलिवेंट। येस, आप लोग भी बताइएगा कि ये बात सही है, ये बात जमती है। अगर 2 से ज़्यादा बच्चों और लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती तो उनको MP MLA या CM भी नहीं बनाया जा सकता, इन माई ओपिनियन। तो जो भी आपको ओपिनियन है वो आप मुझे बताइए, आगे मैं आपको इस टॉपिक के बारे में आगे बताती हूँ। उनका ये भी कहना है कि देखो ये चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं हुआ करती, जैसा कि चाइना में हुई थी। चाइना में क्या हुआ, 1970s के टाइम पे उन लोगों को समझ में आ गया भैया कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पॉपुलेशन तो कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ना एकदम स्ट्रिक्ट वाले, अब डेमोक्रेसी तो है नहीं वहाँ पे, तो उन्होंने तो एकदम तानाशाहों की तरह वहाँ पे 1 चाइल्ड पॉलिसी ले आए। अब किसी को अगर दूसरा बच्चा होगा तो सरकार उठा के ले जाती थी। या अब वहाँ पे भी थोड़ी सी कल्चरल प्रॉब्लम है कि लड़का ज़्यादा प्रेफर किया जाता है लड़की के, तो जिन जिन के पेट में लड़कियाँ होती थी वो लोग मार देते थे और लड़का ही पैदा करते थे। उससे क्या हुआ, लड़के इतने ज़्यादा हो गए, सबको एक एक ही बच्चा पैदा करना था, तो लड़के इतने ज़्यादा हो गए, लड़कियां कम हो गई और सेक्स रेशो बिगड़ गया। सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होते ही लोगों को मारना ही पड़ता था। तो उससे फीमेल फिटिसाइड हुआ, अदरवाइज भी चाइल्ड फिटिसाइड भी हुआ, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होने लगी। तो जब चीज़ें इम्पोज की जाती हैं तो प्रॉब्लम्स उसके साथ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री पे, इतनी लार्ज पॉपुलेशन पे कोई भी रूल आंख बंद करके अप्लाई कर देना कि भैया कल से ये हो गया। जैसे अपना नोटबंदी हुआ था कि कल से नोटबंदी,
तो प्रॉब्लम्स होती हैं, एकदम से आप ऐसा इतना बड़े देश में इतने सारे लोगों के ऊपर कोई भी रूल नहीं लगा सकते। तो वैसा ही कुछ ऐसा चाइना में हुआ। हालांकि उनका जो टारगेट था वो था 40 करोड़ तक अपने पॉपुलेशन कुछ कम करने का, जो उन्होंने अचीव कर लिया। एंड लेटर ऑन उन्होंने वो पॉलिसी भी हटा दी, क्योंकि उनको दिख रहा था कि इस पॉलिसी के साथ अगर हम अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी क्रिएट हो रही हैं। तो ऐसा तो कुछ तो इंडिया में किया जा नहीं सकता। ऐसा ही कुछ हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पर। उनकी सरकार ने भी थोड़े से स्ट्रिक्ट से एक्शन लिए थे नसबंदी के लिए। आपके पेरेंट्स को याद होगा 70s के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था। तो वो लोग क्या करते थे कि जिन जिन के घरों में उन्होंने पता लगा लिया कि जिनके घर में 2 बच्चे हो चुके हैं, लड़का हो या लड़की, अब उनकी जना जबरदस्ती आदमियों के जाके नसबंदी करते थे वो लोग। सो डॉक्टर्स की टीम आती थी गांव में और वो लोगों को पकड़ पकड़ के ऐसा करती थी। उससे ऐसा कोहराम मच गया, ऐसा खौफ फैल गया ना लोगों में कि लोग छुप जाते हैं, लोग गांव छोड़ के भाग जाते हैं। कुछ ऐसा हो गया, लोगों के मन में ऐसा फियर बैठ गया कि अरे अरे ये तो पता नहीं से मर्डर ही ना कर रहे हो। हालांकि वो चीज उस टाइम पे नीडेड थी। 70s के टाइम पे ही चाइना ने किया था। 70s के टाइम पे ही इंदिरा गांधी जी को भी ये शायद दिख गया था कि ये काम थोड़ा जरूरी है। बट मे बी उनका तरीका थोड़ा ज्यादा स्ट्रोंग था, और डेमोक्रेटिक कंट्री में इतने ज्यादा स्ट्रोंग एक्शंस और इतने ज्यादा इम्पोज्ड एक्शंस नहीं लिए जा सकते। उससे हुआ यूं कि नेक्स्ट टाइम उनकी सरकार गिर गई, और आने वाली सरकार इतनी ज्यादा डर गई इस चीज से कि अरे अगर ऐसा किया तो सरकार गिर जाएगी। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की, बर्थ कंट्रोल की बात की, या हम दो हमारे दो वाली कुछ बात की, तो सब लोग बुरा मान जाएंगे। तो किसी ने उस बारे में बात ही नहीं की कि भैया बस इस टॉपिक से तो दूर ही रहो। तो ये टॉपिक ऐसा बन गया इंडिया में। अब उससे हुआ क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई। मतलब एक तो बढ़ना होता है, एक एक्सप्लोड होना होता है। इंडिया के पास लिटरली इतने रिसोर्सेज नहीं है। अगर मैं चाइना के कंपैरिजन में आपको बताऊं ना, तो इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को क्रॉस तो कर गई है, ये तो हमको पता है। पर आपको पता है चाइना हमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा कंट्री है। इनफैक्ट 3 से भी थोड़ा ज्यादा, 3.25 3.5 टाइप कुछ बड़ा कंट्री है हमसे। तो जस्ट इमेजिन, उनके पास हमसे 3 गुना ज्यादा रिसोर्सेज हैं, और स्टिल उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने का बहुत पहले सोच लिया था। हालांकि गलत था, सही था, पर द थॉट वाज करेक्ट, इंप्लीमेंटेशन वाज क्वेश्चनेबल, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। बट द थिंग इज कि इट वाज नीडेड। इंडिया में जो करंट पॉपुलेशन है उसमें जो वर्किंग पॉपुलेशन है ना, वर्किंग पॉपुलेशन से मेरा मतलब है 15 साल से लेके 64 ईयर्स, 64 साल तक के लोग, मतलब जो काम कर सकते हैं या करना चाहते हैं। अब उनमें से कुछ तो कर भी रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। तो जो भी है वो एक वर्किंग पॉपुलेशन है। इसके अलावा जो पॉपुलेशन होती है वो होती है बूढ़ों की और बच्चों की। बूढ़े और बच्चे दोनों ही डिपेंडेंट पॉपुलेशन में काउंट होते हैं। अब वर्किंग वाली पॉपुलेशन है, ये इकोनॉमिकली मैटर करती है, क्योंकि ये लोग कमाएंगे तभी इकोनॉमी चलेगी, और तभी वो जो डिपेंडेंट्स लोग हैं वो खा पाएंगे। अब इंडिया में हालत ये है कि जो राइट नाउ पॉपुलेशन है और जो उसमें से वर्किंग पॉपुलेशन है, उसमें से सिर्फ आदमियों की बात कर रही हूं मैं, आदमियों में सिर्फ 40% लोगों के पास काम है, बाकियों के पास काम ही नहीं है। और अगर मैं औरतों की बात करूं, 15 साल से लेके 64 साल तक की औरतों में सिर्फ और सिर्फ 10% औरतें एम्प्लॉयड हैं। चाइना में ये जो रेशो है औरतों का, ये करीब 70% है। तो अगर पॉपुलेशन हम घटाने की बात करते हैं तो यस, करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। अभी हमारे जो ये एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, जिनके पास काम नहीं है, तभी उनको थोड़ा काम मिल पाएगा, औरतों को काम मिल पाएगा, और कुछ रिसोर्सेज हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी बचा पाएंगे। अदरवाइज अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो आने वाले जनरेशन के लिए तो हार्डली कुछ बचने वाला है। मतलब सब हम खा पी के निकल लेंगे हम लोग तो, पर आने वाले जनरेशन का तो वाकई भविष्य एकदम खतरे में है। या तो आने वाले जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाओ, या उनको ऐसे हालातों में पैदा करके मत जाओ कि उनके पास ना कमाने को होगा, ना खाने को होगा, ना रहने को होगा, ना सांस लेने के लिए हवा होगी, कुछ नहीं होगा ना उनके पास। तो व्हाट इज द पॉइंट? हम अपने बच्चों को ऐसा सफरिंग कंडीशंस में और ऐसी गलत कंडीशंस में क्यों छोड़ के जाना चाहेंगे? थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सोचिए, थोड़ा सा आगे की सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। एंड यस, ये मूव जो है ये बिल्कुल सही है। हालांकि सरकार को इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेने चाहिए, बट मेरे ओपिनियन में इंसेंटिव्स जरूर देने चाहिए। इंसेंटिव्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी का एक ही बच्चा है तो मे बी उस बच्चे की एजुकेशन फ्री कर दी जाए, या मे बी उस बच्चे की गवर्नमेंट जॉब कंफर्म कर दी जाए कि अगर आपका एक ही बच्चा तो आप टेंशन ही मत लो, एक बच्चे का तो गवर्नमेंट ध्यान रखेगी। या अगर आप डिसाइड करते हो कि आप बच्चे ही नहीं कर रहे हो, दैट इज इवन अ बेटर मूव। मतलब
बहुत अच्छी चीज़ है ये, अर्थ के लिए, कंट्री के लिए इससे बड़ी सर्विस कुछ नहीं हो सकती। तो मे बी सरकार आप लोगों को उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव दे, पर मंथ आपको कुछ पैसे मिले कि जब तक आप बच्चा नहीं कर रहे हो, आपको पर मंथ कुछ पैसा मिल रहा है या कुछ और चीज़ें या जो भी है। इंसेंटिव्स बहुत सारे हो सकते हैं, 1 बच्चे पे ये इंसेंटिव, 2 पे ये इंसेंटिव, ओनली गर्ल चाइल्ड पे ये इंसेंटिव, नो चाइल्ड एट ऑल पे ये इंसेंटिव। तो इंसेंटिव्स देने बहुत ज़रूरी हैं। स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना ज़रूरी नहीं है, इंसेंटिव ज़रूरी हैं। दैट इज़ माय होल पॉइंट। सो आप लोग भी अपना ओपिनियन बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ प्रतिभा मलिक। अपना ध्यान रखिएगा। लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।